मेरा नाम डॉक्टर सौरभ शुक्ला है। मैं वेदांता में जॉइंट रिप्लेसमेंट और ऑर्थोपेडिक्स में डायरेक्टर हूँ और आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस सबसे पहले होता क्या है? हमारी हड्डियों में एक घनिष्ठता होती है, एक डेंसिटी होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र निकलती है वो डेंसिटी या घनापन कम हो जाता है। अगर वो डेंसिटी एक लेवल के नीचे पहुंच जाती है तो वो हड्डियां बिना चोट लगे झटक सकती हैं। अगर हम एक मशीन जैसे टेक्सा मशीन कहते हैं उसमें इन हड्डियों को देखें और एक लेवल के नीचे अगर घनिष्ठता पाते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से -2.5 है। अगर -2.5 के नीचे या कम घनिष्ठता है तो फिर इसको हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस और बढ़ते हुए उम्र का एक डायरेक्ट संबंध। ऑस्टियोपोरोसिस महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है, पुरुषों में भी पाया जाता है, लेकिन महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। इसका संबंध नंबर 1 ये है कि उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जब खत्म हो जाती है लगभग 50 साल की उम्र के आसपास, तो हड्डियों को बचाने वाली जो हार्मोन होती है जिसको महिलाओं में एस्ट्रोजन कहते हैं वो खत्म हो जाता है। एस्ट्रोजन के खत्म होने की वजह से और बढ़ती उम्र के कारण महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस पुरुषों के मुकाबले शीघ्र आता है। पुरुषों में भी 65-70 साल में ऑस्टियोपोरोसिस आती है, लेकिन वो उम्र की वजह से आती है। ऑस्टियोपोरोसिस आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित में है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है और आजकल इसलिए फैला हुआ है क्योंकि हमारी जो जीवन शैली है उसमें प्रोटीन रिच फूड गायब है, उसमें वेट कंट्रोल गायब है और उसमें एक्सरसाइज गायब है। प्रोटीन हर मांसपेशियां, हर सेल, हमारे शरीर में हर सेल में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि प्रोटीन की वजह से ही हमारे सेल मजबूत और ग्रो करते हैं। हड्डियों में भी प्रोटीन की जरूरत होती है और अगर प्रोटीन की मात्रा खाने में कम हो या शुगर की मात्रा ज्यादा हो तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। दूसरा, शरीर में जो है हड्डियां या मांसपेशियां जो बढ़ती हैं या मजबूत होती हैं उसका बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट में चलते हैं। तो कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी वर्कआउट जो ग्रेविटी के अगेंस्ट में होगा वो हड्डियों को मजबूत करेगी और मांसपेशियों को मजबूत करेगी। हमारी लाइफस्टाइल में पैदल चलना बिल्कुल खत्म हो चुका है और नियम पूर्वक एक्सरसाइज हार्डली बहुत कम लोग करते हैं। नंबर 3, हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे आसपास लोगों में मोटापा ज्यादा आ रहा है। लोग प्रोसेस्ड फूड और तला हुआ खाना या मिठाई ज्यादा पसंद करते हैं और इसके कारण भी हमारी हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर होती हैं। तो ये तो मुख्य कारण है कि ऑस्टियोपोरोसिस होता है। दूसरा कारण ऑस्टियोपोरोसिस का यह है कि अगर किसी को अगर बीमारी हो जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या किसी को एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस हो जिसमें कोई भी पेशेंट बचपन से ही प्रॉब्लम में रहे, बचपन से ही हड्डियों में दर्द के मारे रहे या किसी को टीबी भी हो तो उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होना स्वाभाविक बात है। या ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर हो सकता है। जो हम लोग ओल्ड एज में जो फ्रैक्चर देखते हैं कि पेशेंट हल्के गिरने की वजह से घुटना टूट जाता है या गिरने की वजह से उसकी पसलियां टूट जाती है या रिस्ट में फ्रैक्चर हो जाता है या कंधों में फ्रैक्चर हो जाता है, ये एज 65-60-65 की उम्र के बाद जरा देखने को मिलती है और ये सारे के सारे फ्रैक्चर ये दर्शाता है कि जिनको फ्रैक्चर हुआ है उनको कहीं ना कहीं ऑस्टियोपोरोसिस का पीरियड है। इनफैक्ट अगर किसी का ऊपर भी निकलता है एक एज के बाद तो भी वो ऑस्टियोपोरोसिस का एक ये निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस का क्या रोकथाम है? बचपन से ही अगर हम लोग एक्सरसाइज पे, खेल कूद पे ध्यान दें,
घर का खाना खाएं, प्रोटीन रिच फूड खाएं, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें, स्वीट को अवॉइड करें, एक्सेस मोटापा को अवॉइड करें, तो ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव हो सकता है। अगर ऑस्टियोपोरोसिस आपके डायग्नोसिस हो गई और अर्ली डिटेक्शन हो गया, तो फिर उसका सिंपल इलाज है कि आप फूड जैसे प्रोटीन रिच फूड के साथ, एक्सरसाइज के साथ आप हफ्ते में 1 टैबलेट या महीने में 1 टैबलेट इंक्लूड कर सकते हैं। इसीलिए रेगुलर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास एक उम्र के बाद कंसल्टेशन करना हर 6 महीने में जरूरी है। इवन इफ अगर आपको कोई सिम्टम्स ना हो तो प्रॉब्लम तब होती है जब ऑस्टियोपोरोसिस एक लिमिट के बियॉन्ड आ जाए। जैसे कि अगर आपका जो आपका डेक्सा बोन स्कैन है, अगर वो लेवल शो करता है -3.5 एंड बिलो, अगर ऑस्टियोपोरोसिस की रेंज -3.5 एंड बिलो होती है, तो फिर आपको इन ऑल प्रोबेबिलिटीज आपको इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी और उसके साथ 6 महीने में तो एक इंजेक्शन का सप्लीमेंटेशन भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी ये ध्यान रहे कि इंजेक्शन के साथ साथ अच्छा खाना और नियम पूर्वक एक्सरसाइज की जरूरत होती है। ऑस्टियोपोरोसिस की जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे कि हल्के बहुत गिरने की वजह से फ्रैक्चर हो जाना, वो आजकल कॉमन है और उसके लिए हम लोग एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन नाना प्रकार की सर्जरी करते हैं, जिससे पेशेंट को चलने फिरने में और अपने कार्य में बाधा कम आए। तो इन कंक्लूजन दोस्तों, ये कहने का मतलब ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस एक प्रिवेंटिव प्रॉब्लम है, जो बचपन से ही अगर हम अपने बच्चों को या अपने छोटों को अगर अपने लाइफस्टाइल में अगर अवेयर करें, अगर उनको एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस बताएं, अगर वेट कंट्रोल की इंपॉर्टेंस बताएं, तो ऑस्टियोपोरोसिस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस होती है तो फिर हम लोग हफ्ते में 1 टैबलेट या महीने में 1 टैबलेट से जो है उसका क्योर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जानकारी आपको पसंद आई और ये आपके उपयोग में आएगी, और आशा करते हैं कि आपसे हम लोग की दोबारा भेंट होगी किसी दूसरे इम्पोर्टेंट विषय की चर्चा में।